बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन कराम। प्यारे दोस्तों, इंसानी तारीख में बहुत से कठिन इम्तिहानात गुजरे हैं, लेकिन क्या आपने कभी उस बाप के बारे में सोचा है जिसे बुढ़ापे में बड़ी दुआओं के बाद बेटा मिला और फिर ख्वाब में हुक्म हुआ कि उसे अपने हाथों से कुर्बान कर दो। नाजरीन कराम, ये किस्सा सिर्फ एक वाक़या का नाम नहीं है, बल्कि रहती दुनिया तक तस्लीम और रज़ा की एक ऐसी मिसाल है जिसने तारीख का रुख बदल दिया। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उस आज़ीम कुर्बानी का जिक्र करेंगे और वो असबाक सीखेंगे जो हमारी ज़िंदगियों को बदल सकते हैं। तो नाजरीन कराम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने मक्का की बेआब गया वादी में अपने लख्त जिगर और अहलिया को छोड़ने का हुक्म दिया, जहां न पीने को पानी था और न खाने को अनाज। प्यारी दोस्तों, जब वो आजमाइश पूरी हुई तो एक और बड़ा इम्तिहान सामने आ खड़ा हुआ। मोहतरम प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुसलसल 3 रातों तक ख्वाब आया कि वो अपने प्यारे बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। पैगंबरों का ख्वाब आम ख्वाब नहीं होता, बल्कि अल्लाह की वही होती है। नाजरीन कराम, यहाँ एक गौर तलब बात यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह फैसला तन्हा नहीं लिया, बल्कि अपने बेटे को बुलाकर उसकी राय पूछी। प्यारे दोस्तों, ये अमल हमें सिखाता है कि नेक कामों में भी अपनों की राय शामिल करना कितना ज़रूरी है, ताकि उनकी मर्जी और सवाब भी शामिल हाल हो। नाजरीन कराम, जब बाप ने अपने लख्त जिगर से कहा कि ऐ बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, अब तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। तो उस नन्हे से बेटे का जवाब सुनकर आज भी ईमान ताज़ा हो जाता है। तो नाजरीन कराम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने ये नहीं पूछा कि अब्बा जान मेरा कसूर क्या है, बल्कि निहायत अदब और इताअत से अर्ज किया कि ए अब्बा जान, आप वही कीजिएगा जिसका आपको हुक्म दिया गया है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आप और मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सुबहान अल्लाह। जरा यहाँ रोककर गौर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, आज के दौर में अगर बाप बेटे को कोई छोटा सा काम भी कहे तो आगे से बहस शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ जान का सौदा था और बेटे का जवाब इताअत की इंतहा था। प्यारे दोस्तों, ये दर्स है उन नौजवानों के लिए जो अपने वालिदैन की मामूली सी बात पर भी गुस्सा दिखाते हैं। जब बाप और बेटा मना की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में शैतान ने 3 मुख्तलिफ मकामात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की। उसने चाहा कि वो बाप की ममता को ढाल बनाकर अल्लाह के हुक्म की राह में रुकावट डाले। उसे बूढ़े बाप का अकेला सहारा याद दिलाया। यहाँ एक अहम तबसरा ये है कि शैतान हमेशा हमारी सबसे कमज़ोर रग पर हमला करता है। जैसे आज हमें नमाज के वक्त सुस्ती का वसवसा दिलाता है या हलाल कमाने के रास्ते में रुकावट बनता है। नाजरीन कराम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान पहाड़ से भी ज़्यादा मजबूत था। आपने हर बार शैतान को कंकरियां मारकर अपने से दूर कर दिया। नाजरीन कराम, ये अमल हमें सिखाता है कि जब इंसान अल्लाह की राह में निकलता है तो दुनियावी मोहब्बतें, रिश्तेदारियाँ और शैतानी वसवसे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोमिन वही होता है जो इन सब को ठुकरा कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में कदम बढ़ाता रहे। प्यारे दोस्तों, वो वक्त आ पहुंचा जब मक्का की घाटियों में एक ऐसा अजीम मंजर होने वाला था जिसे फरिश्ते भी हैरत से देख रहे थे। प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पांव बांधे और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली ताकि बेटे का मासूम चेहरा देखकर बाप की मोहब्बत
अल्लाह के हुक्म में आड़े ना आए। प्यारे दोस्तों, आपने छुरी तेज की और अल्लाह का नाम लेकर बेटे की गर्दन पर चला दी। इधर छुरी चली और उधर अल्लाह की रहमत जोश में आई। यहाँ एक खूबसूरत मिसाल ये है कि जैसे तपती आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुलजार बन गई थी, वैसे ही ये तेज छुरी अल्लाह के हुक्म से रेशम की तरह नरम हो गई। नाजरीन कराम, अल्लाह को कुर्बानी का गोश्त या खून नहीं चाहिए था, उसे तो बस अपने खलील की नीयत और वफा देखनी थी। इसी लम्हे अल्लाह के हुक्म से जन्नत से एक मेंढा लाया गया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह उसकी कुर्बानी हो गई। नाजरीन कराम, इस वाक़या से हमें जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो है तरजीहात का तयन। हम अक्सर दावा करते हैं कि हम अल्लाह तबारक ताला से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब अल्लाह के हुक्म और हमारी अपनी ख्वाहिश के दरमियान टकराव आता है तो हम अक्सर अपनी ख्वाहिश को जीत लेने देते हैं। नाजरीन कराम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ को भी अल्लाह के लिए कुर्बान करने को तैयार रहना ही असल बंदगी है। मिसाल के तौर पर आज के दौर में हमारी सबसे प्यारी चीज़ हमारा वक्त और हमारी अना है। क्या हम अल्लाह की खातिर अपनी अना को कुर्बान करके किसी को माफ़ कर सकते हैं? क्या हम अपनी नींद कुर्बान करके फजर की नमाज के लिए उठ सकते हैं? ये हमारी छोटी छोटी कुर्बानियाँ हमें इस बड़ी सुन्नत के करीब ले जाती हैं। प्यारे दोस्तों, एक और अहम नुक्ता ये है कि अल्लाह कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। जब आजमाइश आती है तो वो सब्र भी देता है, और जब बंदा उस आजमाइश में पूरा उतरता है तो वो अजर भी देता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला ने इमामुल नास यानी लोगों का पेशवा बना दिया और उनकी इस कुर्बानी को एक अजीम इबादत बना दिया जो रहती दुनिया तक हर साहिब हसीयत मुसलमान पर लाजिम करार पाए। तो नाजरीन कराम, ये अमल इस बात की गवाही है कि जो अल्लाह के लिए कुछ छोड़ता है, अल्लाह तबारक ताला उसे इससे बेहतर अता फरमाता है। जैसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जान भी बच गई और रहती दुनिया तक उनका नाम भी रोशन हो गया। कुरान पाक में वाज़े तौर पर इरशाद है कि अल्लाह तक ना कुर्बानी का गोश्त पहुँचता है और ना खून, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुँचता है। आजकल हम कुर्बानी के जानवर की कीमत, उसकी खूबसूरती और उसके गोश्त पर तो बहुत तवज्जो देते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने दिल के अंदर झांका है? यहाँ एक तल्ख हकीकत का तबसरा ज़रूरी है कि अगर हम लाखों का जानवर ज़िबा कर रहे हैं लेकिन हमारे पड़ोसियों में कोई भूखा सो रहा है या हम कारोबार में मिलावट कर रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हम वाकई ये सुन्नत इब्राहीमी का हक अदा कर रहे हैं। कुर्बानी का गोश्त बांटना दरअसल ईसार और हमदर्दी की एक मशक है ताकि हम दूसरों के दुख दर्द को समझ सकें। तो नाजरीन कराम, ये किस्सा हमें ये भी याद दिलाता है कि ज़िंदगी एक मुसलसल इम्तिहान है। कभी हमें माल के ज़रिए आजमाता है, कभी औलाद के ज़रिए और कभी सेहत के ज़रिए। प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे सामने है कि आजमाइश जितनी बड़ी होगी, अल्लाह तबारक ताला का इनाम भी उतना ही अजीम होगा। नाजरीन कराम, आज हमें ज़रूरत है कि हम अपने अंदर के इस्माईल को पहचानें। वो कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो हमें अल्लाह की याद से गाफिल कर रही हो, उसे अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करना ही हमारी कामयाबी है। प्यारे दोस्तों, वीडियो के आखिर में हम सबको ये अहद करना चाहिए कि हम सिर्फ रस्म के तौर पर कुर्बानी नहीं करेंगे, बल्कि इसके पीछे छुपे हुए असल जज्बे को अपनाएंगे। हमें चाहिए कि हम अपने घरों में वो माहौल पैदा करें जहां औलाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरह फर्मा बरदार हो और वालिदैन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह तकवा के पैकर हों। तो नाजरीन कराम, अल्लाह पाक हमें इस अजीम वाक़या से हकीकी सबक हासिल करने की तौफीक दे और हमारी तमाम कुर्बानियों और नेक आमाल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो मोहतरम प्यारे दोस्तों,
امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو نے آپ کے ایمان کو تازگی بخشی ہوگی اور آپ کو قربانی کی اصل حقیقت سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ تو پیارے دوستو، اس واقعہ کو صرف ایک کہانی سمجھ کر نہ سنیں بلکہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ یہ پیغام ہر ایک تک پہنچ سکے۔ کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور اگر آپ کسی خاص موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔